आज हम यहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर इकट्ठे खड़े हुए हैं, जहाँ पे MQM ने एक पुरजोश मुजाहरे का एहतमाम किया है, जहाँ पे MQM की राब्ता कमेटी के बहुत अहम अरकान शामिल मौजूद हैं। और ये कराची और कोयटा में और ईसाई बरादरी के खिलाफ एट्रोसिटीज़ जो हो रही हैं वहाँ पे उसके खिलाफ मुजाहरा है। और मेरे साथ MQM राब्ता कमेटी के मोहम्मद अनवर साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप क्या समझते हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और इसका क्या इलाज है? पाकिस्तान में मुल्क जो है हमारा अंदरूनी ख़तरों से दो चार है और तकरीबन आपके फेल स्टेट की जानिब हम बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये जो खून और ख़राबा है, जो कत्लेआम है, बेगुनाह लोग जो अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं, अब्बास टाउन में जो हुआ, अब कल ही लाहौर में जोसेफ टाउन में, जोसेफ कॉलोनी में क्या मैसेकर हुआ है जिसकी मिसाल नहीं मिलती इस दुनिया में, कि एक इल्ज़ाम लगा करके पूरी बस्ती को तहस नहस कर दिया गया, जला दिया गया। फिर हुकूमत कहती है, और क्या हुआ, जलाया इस तरह से गया है कि पुलिस मौजूद थी, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से इसको जलाया गया। पुलिस मौजूद है और जो आपके राइटर्स हैं, राइट जो करने वाले हैं, वो आपके जला रहे हैं। पुलिस तमाशाई बनी है, हत्ता के फायर इंजन्स को अंदर नहीं जाने दिया गया ताकि बिल्कुल आपके खाक हो जाए पूरी बस्ती। तो ये घिनौना ग्रूसम एक्ट है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और हुकूमत, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है आपके अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फरमाने के प्रोवाइड करने में, फराहम करने में, चाहे जान का तहफ़्फ़ुज़ हो या प्रॉपर्टीज़ या माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, चाहे कोयटा हो, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो। तो इसका सिर्फ एक इलाज है। आपने ये पूछा ना कि इसका हल क्या है। अब हल ये है कि जो सिविल हुक्मरान हैं वो, उनका तो ज़मीर नहीं है, वो तो टोटल नाकाम हो चुके हैं, वो हत्ता के रिज़ाइन देने पर भी यकीन नहीं रखते। तो अब वो इदारे जो टैक्स पेयर, जो अवाम उनको अपने पेट काट के उनको तनख्वाह देती है, अब उनका फ़र्ज़ है कि वो आगे बढ़ें और इस मुल्क को संभालें, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। उनका फ़र्ज़ है। अगर इंटेलिजेंस इदारे हैं तो उनका भी फ़र्ज़ है, वो कहते हैं हमारे पास इंटेलिजेंस है। अगर उनके पास इंटेलिजेंस है तो तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? अवाम, जिसके पास ना तो ताकत है ना असलाह है। और ये जो लोग दरिंदे सिफ़त इंसान जो आकर के कत्ल आम करते हैं, उनके पास असलाह है, उनके पास जदीद असलाह है, उसका मुकाबला आवाम नहीं कर सकती। तो लिहाजा भी इनका फ़र्ज़ है कि ये आगे बढ़ें, बचाएं इस मुल्क को जो तबाही की तरफ जा रहा है। उनका फ़र्ज़ है। और ये आपके अगर उनसे भी नहीं होता, जो अभी आज के सरबराहान हैं, तो उनका भी ज़मीर की आवाज़ को, उनको एक ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक उनको भी इस्तीफ़ा दे करके किसी और को आगे लाएं जो ये फ़राइज़ अंजाम दे सके। ये हल है और इसके अलावा कोई हल नहीं है। क्योंकि कराची को अगर आप देख लें तो सरों की कीमत आपके विड्रॉ की जाती है, केसेस विड्रॉ की जाते हैं उन लोगों की जो पूरे शहर में सारी दुनिया जानती है, शहर के ताजिर जानते हैं, शहर के सनतकार जानते हैं, दुकानदार जानते हैं कि भत्ता ना देने पर उनका कत्लेआम होता है। शहर को यरगमाल बनाया हुआ है, उनको आपके हुकूमत स्पॉन्सरशिप भी हासिल है। तो अब सिर्फ इदारों का फर्ज है कि वो आगे बढ़ें और इस मुल्क को बचाएं। मोहतरम अनवर साहब ने बताया कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज नाकाम हो चुकी हैं, हुकूमत नाकाम हो चुकी है।
आम शहरी को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, उनके घर महफूज नहीं है, चाहे वो अक़लियती जमातें जैसे ईसाई बरादरी है, चाहे कि कराची के पाकिस्तानी मुसलमान हो, चाहे कोयटा के पाकिस्तानी मुसलमान हो। जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या अवाम, इंटेलिजेंस अदारे या कोई बैरूनी हाथ? इसका जवाब ढूंढना और इसका जवाब अवाम को देना हुकूमत की जिम्मेदारी है और उन्हें ये जवाब देना होगा।